नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज बात संस्कृति की विरासत की, क्योंकि अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आज उद्घाटन होने वाला है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इससे क्या फ़ायदे होंगे, भारत की इकॉनमी कैसे इससे बूस्ट अप होगी, कौन इसका उद्घाटन करेगा, कब होगा, क्या कुछ जानकारी है, वो सब कुछ आपको इस एक वीडियो में ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, पूर्वोत्तर की संस्कृति सदियों पुरानी परंपराओं, विविध भाषाओं, समृद्ध लोक कथाओं और लुभावने भौगोलिक दृश्यों से बुन गया एक जीवंत ताना बाना है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने भीतर प्राचीन रीति रिवाजों और आधुनिक प्रगति का एक असाधारण मिश्रण समेटे हुए है, जहां हर समुदाय, हर राज्य की अपनी एक अनूठी पहचान है। असम के हरे भरे चाय के बागानों से लेकर मिजोरम की लुढ़कती पहाड़ियों तक, मणिपुर की प्राचीन नदियों से लेकर नागालैंड के जीवंत त्योहारों तक, पूर्वोत्तर के एक ऐसी भूमि है जो जीवंतता, कला और विरासत से सराबोर है। इस उल्लेखनीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए 6 से 8 दिसंबर तक भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम की सुंदरता, विविधता और संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य महोत्सव का उद्घाटन 6 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। अष्टलक्ष्मी के रूप में जाने जाने वाले ये राज्य देवी लक्ष्मी में सन्निहित समृद्ध, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कर्तव्य, कृषि और पशुपालन जैसे समृद्ध के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से प्रत्येक राज्य भारत की सांस्कृतिक विरासत के व्यापक ताने बाने में योगदान देने वाले अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सामने लाएंगे। महोत्सव इस विविधता का उत्सव होगा, दुनिया के लिए इस क्षेत्र की कला, शिल्प, संगीत और आर्थिक विकास का अनुभव करने का एक मौका। यह पूर्वोत्तर के लिए न केवल एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जो आर्थिक विकास और भारत के भविष्य में योगदान देने के लिए तैयार है और इसके रूप में जगमगाने का एक क्षण होगा। जी हाँ, इसके उद्देश्य और महत्व क्या है वो अब आपको बताते हैं। तो पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के बहुआयामी कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों, पारंपरिक शिल्प कौशल और विशिष्ट भौगोलिक संकेत टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है। यह भारत के भविष्य के विकास के रणनीतिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र की सांस्कृतिक संपदा के उत्सव के रूप में काम करेगा। इस महोत्सव की परिकल्पना एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में की गई है, जो पूर्वोत्तर भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का सम्मान करना जारी रखेगा, जिससे इस क्षेत्र को और भी ज़्यादा अधिक आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर किया जा सकेगा। महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व और इसके आंतरिक प्रभाव पर भी जोर दिया जाएगा। इस क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में चल रहे विकास से भारत की विकास कहानी में इसकी रणनीतिक भूमिका बढ़ेगी और व्यापार और व्यवसाय के लिए नए अवसर खुलेंगे। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम होंगे। 250 से अधिक कारीगर अद्वितीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें 34 GI टैग वाली वस्तुएं शामिल हैं। तकनीकी सत्र महिला नेतृत्व, IT, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, अन्य ऐसे प्रमुख विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। निवेशक गोलमेज सम्मेलन हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों की खोज करेगा, जबकि क्रेता विक्रेता बैठकें व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देंगी। डिजाइन कॉन्क्लेव और फैशन शो में पारंपरिक और आधुनिक फैशन का मिश्रण होगा। अष्टलक्ष्मी ग्रामीण हाट पारंपरिक बाजार के माहौल को फिर से बनाएगा और अष्टलक्ष्मी सिम्फनी, शिलोंग चैम्बर कायर और पारंपरिक नृत्य सहित जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन उपस्थित लोगों को आकर्षित करेंगे। मुख्य आकर्षणों में PANGPIRI बैंड,
सूफियम, प्रसाद बिपादा का फैशन शो और अंतिम दिनों में भावपूर्ण बसाव, फेदर हेड्स, हाईकोई और ताई खामी नृत्य भी शामिल है। पूर्वोत्तर भारत में निवेश के अवसर भी इससे बढ़ेंगे। जी हां, लक्ष्मी महोत्सव प्रगति और परंपरा दोनों के सार को खूबसूरती से दर्शाता है, जो पूर्वोत्तर भारत की परिवर्तनकारी यात्रा की एक झलक पेश करता है। जैसे जैसे यह क्षेत्र विकसित हो रहा है, चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की एक बुनियादी खुल भी रही है, एक दुनिया भी खुल रही है। इससे आपको बताते चले कि इससे अवसर के निवेश उभर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र के भविष्य को आकार देने की संभावना भी व्यक्त करता है। और इन क्षेत्रों में शामिल है बुनियादी, कई सारे क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें हम अगर बुनियादी ढांचे की विकास की बात करें तो इसमें सड़क, पुल, रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। निर्माण और विकास क्षेत्रों में निवेश के अवसर पाए जाएंगे। भारत को पहली तेल रिफाइनरी की स्थापना जिसमें हुई थी और क्षेत्र में पहली रेल का निर्माण भी हुआ था, उसको भी लेकर इसके विजन ज़्यादा अच्छे हैं। इस विकास ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है, कनेक्टिविटी में सुधार किया है, पूर्वोत्तर भारत को एक प्रमुख आर्थिक भागीदारी के रूप में स्थापित किया है। आज यह क्षेत्र बुनियादी ढांचे और उद्योग में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ इस विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है। पूर्वोत्तर भारत का रणनीतिक महत्व भी है। जी हाँ, पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक जो अब स्थिति है, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और बेहतर होते बुनियादी ढांचे ने इस क्षेत्र के दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। प्रमुख अवसंरचना विकास पहलों के साथ यह क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है, जो व्यापार, पर्यटन और उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित करने, इसकी सांस्कृतिक संपदा का जश्न मनाने और भविष्य के विकास के लिए नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए एक आवश्यक कार्यक्रम भी है। आगे बढ़ते हुए बताते चले कि यह महोत्सव इस जीवंत प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति समृद्ध का उत्सव मनाने के साथ इसके निरंतर विकास और वृद्धि को आधार देने के लिए नए निवेश को आमंत्रित करता है। ये भी आपको बताते चले कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह महोत्सव पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक महाशक्ति दोनों के रूप में हमारी क्षमता को दर्शाता है और इसी के साथ ये दिखाता है कि विकसित पूर्वोत्तर एक विकसित भारत के निर्माण के लिए अभिन्न अंग है। सिंधिया ने कहा कि इस क्षेत्र का महत्व न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे हमारी सरकार भारत की विकास गाथा के अहम हिस्से के रूप में देख रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले साल अप्रैल मई में दिल्ली में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग रोड शो के जरिए 9,500 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरी हुआ तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए विदेशी गंतव्यों पर रोड शो की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। अब जो ये महोत्सव हो रहा है उसका पूरा निष्कर्ष क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल इस प्रकार अष्टलक्ष्मी महोत्सव सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में कार्य करेगा, जो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पूर्वोत्तर भारत के उज्जवल भविष्य की झलक प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय परंपरा, संस्कृति और आर्थिक क्षमता पर अपने फोकस के साथ यह महोत्सव भारत के समग्र विकास पर एक स्थायी प्रभाव डालने का वादा करता है। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।